नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ जिला रसद कार्यालय में और साथ ही जिला रसद अधिकारी जी मौजूद हैं। जैसा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप गिव अप अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है जो गरीबी रेखा में नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गरीबों के हक पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर स्वेच्छा से उनके नाम हटवाए जा रहे हैं। लेकिन अब बातचीत कर लेते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाते हैं, तो ऐसे लोगों को किस तरह से चिन्हित किया जाएगा। सर, स्वागत है आपका। एक बार अभियान के बारे में बताइए। सर, गिव अप अभियान जो चल रहा है, इसमें जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत चयनित परिवार है, जिसमें से यदि कोई परिवार जब खाद्य सुरक्षा की सूची में चयन हुआ, उसके बाद में यदि वो पात्रता से बाहर हो गया, तो ऐसे परिवार यदि स्वेच्छा से अपना लाभ छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए डीग जिले में अब तक 47,000 से अधिक सदस्यों ने लाभ छोड़ा है, जिससे कि जो स्पेस क्रिएट हुआ, इससे नए लाभार्थी, पात्र लाभार्थी इसमें जुड़ पाए हैं। ऐसे परिवार जो स्वेच्छा से नहीं छोड़ रहे हैं, उसको हम विभिन्न माध्यमों से, चाहे जनप्रतिनिधि हो या हमारे राशन डीलर्स हो या कोई और सोर्स हो, उसके माध्यम से हम पता लगा रहे हैं कि जो अपात्र परिवार स्वेच्छा से नहीं छोड़ रहे, हम उनको ऐसे को चिन्हित करके और फिर उनको नोटिस जारी करते हैं, ताकि हम उसको पहले सुने और सुनने के बाद में उसमें आगे की कार्रवाई करें। सर, परिवहन विभाग की बता रहे हैं मदद ली जा रही है, तो परिवहन विभाग से किस तरह से डाटा एकत्रित किया जा रहा है? मतलब कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिससे पता चलेगा कि भैया ये इस योजना के पात्र नहीं है? देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जो पात्रता के साथ साथ श्रेणी है, उसके साथ सुरक्षा की पात्रता यदि कोई परिवार रखता है तो उसको निष्कासन की श्रेणी में नहीं होना चाहिए। उस निष्कासन की श्रेणी में एक शर्त है, वो यह है कि उस परिवार के पास कोई भी 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। 4 पहिया वाहन के अंतर्गत एक कॉमर्शियल जो व्हीकल रहता है, उसकी छूट है यदि वो जीवन यापन के लिए प्रयोग करता है और उस वाहन से उसको 1 लाख रुपए से कम की आय होती है, तो वो छूट की श्रेणी में आता है। अभी ये जिला रसद कार्यालय के स्तर से कोई डेटा लेने का प्रयास नहीं किया जाकर राज्य स्तर से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लिखा गया है कि ऐसे जो परिवार जो नए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या पहले से जो रजिस्टर्ड है, वो हमारे विभाग में प्रत्येक मेंबर्स की आधार सीडिंग हो रखी है और जो आधार सीडिंग के आधार पर वहाँ पे यदि कोई पंजीयन करा रहा है तो उसके आधार पर डिपार्टमेंट वो डेटा मांग रहा है। उस डेटा के आधार पर मैच करके चिन्हित किया जाएगा कि कितने ऐसे परिवार हैं जिनके नाम से कोई 4 पहिया वाहन है और वो उधर खाद्य सुरक्षा का भी लाभ ले रहे हैं। निश्चित तौर पर दोस्तों, जैसा कि राज्य सरकार के जो निर्देश हैं उसके अनुरूप ही कार्य किए जा रहे हैं, तभी ये अभियान तभी सफल होगा जब स्वेच्छा से या फिर किसी भी तरह से जो भी नाम हटेंगे, लेकिन गरीब को जो उसका हक है वो मिलना चाहिए। गरीब के अन्न पर किसी का भी डाका नहीं होना चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।